सो हे गाइस, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन। मैं एक बार फिर से आपका मॉर्निंग अपडेट्स में स्वागत करता हूं। मेरे पास यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड 2-3 अपडेट्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, वही प्रूफ के साथ जो मैं हमेशा करता हूं, आपको बताता ही हूं। सो चलिए उस अपडेट्स की तरफ आपको ले चलता हूँ। क्या क्या अपडेट्स हैं मेरे पास 2-3 अपडेट्स हैं डेट को लेकर भी है, और उसके अलावा नियमों में क्या बदलाव होना है, थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे। सो वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो लेकिन उससे पहले जो हमेशा मैं कहता हूं, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, क्योंकि ऐसी अपडेट्स प्रूफ के साथ आपको किसी शायद चैनल पर देखने को मिल जाए। सो मेक श्योर करो कि आपने सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी नई वीडियो आप मिस ना करो। सो चलिए अब आपको ले चलता हूं अपनी स्क्रीन की तरफ। और सो गाइज अभी आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होगे, यही थंबनेल आप देख कर यहाँ आए होगे। सो इसमें मैं अभी वही जो मैंने आपको 2-3 अपडेट्स बताई वो सब पे बात करते हैं लाइन से। चलिए तो सबसे पहले अपडेट्स क्या है, वो सबसे पहले वाली अपडेट की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए अमर उजाला का आर्टिकल है, मैं उसके रेफरेंस में बात करूँगा। इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ प्रूफ के साथ ही बात करता हूँ। तो इसमें क्या है, बदलाव क्या करने जा रहा है समाज कल्याण की, कॉमन प्रवेश परीक्षा से दाखिला लेने पर ही शुल्क भरपाई की तैयारी। इनका कहना है कि जैसे ना अब ये ऐसा करने जा रहा है कि जो लोग जैसे मान लो जैसे बीटेक का हो गया, तो जो यूपी मतलब पहले तो यूपी SEE होता था, वो नहीं, अब तो जेई होता है ना। सो जो जेई मेन के थ्रू जिनका बीटेक में एडमिशन होगा, ये उनको अब देने की कोशिश कर रहा है। मतलब इनका मानना है कि जो डायरेक्ट एडमिशन वाले हैं ये उनको हटाना चाह रहा है। कुल मिला के कि एडमिशन जो लें डायरेक्ट वाले को, मतलब ये हटाना चाह रहे हैं एक तरफ से, कि चाह रहे हैं कि जो लोग किसी तरह का पेपर या प्रवेश परीक्षा जिस कोर्स में करते हैं, उसकी जो प्रवेश परीक्षा स्टेट की या सेंट्रल की जो भी होती है, उसके थ्रू जिसने एडमिशन लिया ये उसको अब स्कॉलरशिप देने का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली मैंने आपको ये इस न्यूज़ का मैंने वो सारांश बता दिया। सो इसको पढ़ के भी देख लेते हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा से दाखिला पाने वालों के लिए शुल्क भरपाई की सुविधा देने की तैयारी चल रही है। देखा पहली लाइन में ही बोल दिया कि प्रदेश में राज्य या राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा से दाखिला पाने वालों के लिए ही शुल्क भरपाई की सुविधा देने की तैयारी चली। मतलब जो डायरेक्ट एडमिशन छात्र ले लेते हैं ना किसी में भी, चाहे कोई भी कोर्स हो, सो उनको ये चाह रहे हैं कि उनको भी स्कॉलरशिप ना दे जो एडमिशन ले, लेकिन ये टेस्ट वेस्ट या पेपर दे के जो एडमिशन ले, काउंसलिंग के थ्रू बेसिकली जो एडमिशन ले, ये उसको स्कॉलरशिप देने की बात अब चला रहे हैं। इनको ये नियम में बदलाव, ये तो बहुत बड़ा नियम में बदलाव हो जाएगा। सो और इसमें डिटेल में बात करते हैं कि इनका कहना है कि 55 लाख से ज़्यादा लोग मतलब लाभ लेते हैं छात्रवृत्ति का हर साल, लेकिन हर साल बजट की कमी के चलते सामान्य पिछड़े वर्ग के 8 से 9 लाख लोग रह जाते हैं। तो इनका मानना है कि अमान्य लोग पैसे ले जा रहे हैं, तो ये जो 8-9 लाख जो स्टूडेंट बच जा रहे हैं, ये इनके पैसे मतलब वो लोग ले जा रहे हैं जो पढ़ते नहीं हैं, जो कभी कॉलेज नहीं आते, उन लोगों के लिए। तो उसको रोकने के लिए ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं ये। समाज कल्याण विभाग के सूत्रों के मुताबिक तमाम निजी संस्थान अपने स्तर से विद्यार्थियों का दाखिला ले लेते हैं। समय समय पर इसमें बड़े घोटाले भी सामने आते हैं। कहीं विद्यार्थी दाखिला लेने के बाद नियमित संस्थान में नहीं आते, तो कहीं छात्रवृत्ति लेने के बाद इम्तिहान नहीं देते। व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने और आगे बढ़ने की चाह रखने वाले परिश्रमी विद्यार्थियों को ही योजना के दायरे में लाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यही बात हो गई कि क्या बोलते हैं वो वही चीज़ करना चाह रहे हैं कि जिसने जो टेस्ट या एडमिशन जो भी लेगा काउंसलिंग के थ्रू जो लेगा ना, ये अगले सत्र से हो जाएगा मेरे हिसाब से लागू, कि जो काउंसलिंग या उनके थ्रू लिया, जो डायरेक्ट एडमिशन लिया, उसको स्कॉलरशिप से लोग वंचित रखेंगे। कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं। इसमें जो ओवरऑल आपने पढ़ा होगा तो आपको यही आइडिया लगा होगा कि जो कॉमन प्रवेश परीक्षा है, तो हेडलाइन भी लिखी है, कॉमन प्रवेश परीक्षा से दाखिला लेने पर ही शुल्क भरपाई की तैयारी। वही है कि जो प्रवेश परीक्षा के थ्रू एडमिशन लेगा उसको देंगे, बाकियों को नहीं देंगे। तो ये अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब BA में कोई एडमिशन ले रहा है, B.Ed में ले रहा है, तो इनकी कौन सी प्रवेश परीक्षाएं होती है जो इनकी स्कॉलरशिप आप नहीं दोगे या कुछ भी। तो मुझे ये नियम थोड़ा सा समझ में नहीं आया। आप लोग को अगर आया होगा समझ में तो कमेंट्स में बताना, मैं भी वहीं से पढ़ लूँगा। तो मुझे जो रफली समझ में आया यही कि जो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेगा उसको स्कॉलरशिप देने की तैयारी है। सो ये पहला अपडेट हो गया। दूसरा अपडेट क्या है, दूसरा अपडेट की तरफ ले चलता हूँ आपको। तो ये हिंदुस्तान का आर्टिकल है, इसमें भी आपको दिखा देता हूं। हाँ, उससे पहले वो डेट वाली जो क्या बोलते हैं, जिसके लिए मान लो आप लोग आए हो सकता है कि जो डेट बढ़ने को लेकर थी उसके पे क्या अपडेट है। तो मैं बता दूं, जैसे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं उसका स्नैप इसमें नहीं ले पाया, दैनिक भास्कर का था। उसमें जो एक समाज कल्याण के अधिकारी से डेट बढ़ाने को लेकर बात कही गई, तो उन्होंने वही जवाब दिया जो हम सबको पता है। उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, अपडेट मतलब ऑफिशियल अब तक कोई आई नहीं है, अगर बढ़ने की आएगी तो वो खुद मतलब साइट पे आएगी। मतलब उन्होंने खुद अपना कोई बयान नहीं दिया। सिंपल सी बात ये है कि उन्होंने कोई डेट कमिट नहीं की, क्या होने वाला ये भी नहीं बताया, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इस पे भी नहीं बताया। मतलब वो सारे क्वेश्चन मार्क जो थे वो सारे रह गए। उन्होंने कुछ इस बारे में जानकारी नहीं दी, उनको भी उतना ही पता जितना हमको और आपको पता है। उन्होंने सिंपली ये बोल दिया कि अगर बढ़ेगी तो ऑफिशियल आपको सर्कुलर देखने को मिल जाएगा, वही समाज कल्याण की वेबसाइट पर जो यूपी स्कॉलरशिप वाली है। सो ये डेट वाली अपडेट हो गई। मे बी ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था
आज मंडे शाम तक अगर कुछ अपडेट आएगी तो आएगी। आने के वैसे चांसेस तो हैं, आज मंडे शाम तक ये दिख आ रही। अगर आप पिछली वीडियो देखे तो मैंने बताया भी था। सो मंडे का वेट कर लेते हैं, शाम तक देखते हैं क्या अपडेट आती है। इसी चैनल पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी। सो सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। सो उसके अलावा बाकी 2 अपडेट्स कौन से उन पर बात कर लेते हैं। तो उसके अलावा भी देखिए क्या अपडेट होने वाली है कि जो यूपी में छात्रवृत्ति के नियम से रिलेटेड और एक चीज़, ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जो अभी करंट नियम है ना, उस पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। कमेटी बनी है जो रिपोर्ट तैयार करेगी कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, मतलब कितना लाख संपत्ति होनी चाहिए। सब जानते होंगे आप कि 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इन नियमों के जो पहले से बने नियम हैं, इनको ये चाह रहे हैं रिव्यू करें एक बार फिर से, और उनमें जो ज़रूरी बदलाव हो उसको करें, ये करना चाह रहे हैं। उसके लिए एक कमेटी बनी है। देखिए आप इसको पढ़ोगे तो पहुंचाने के मामले की जांच होगी। इसमें क्या बोलते हैं, जल्द ही रिपोर्ट ये बना के दी जाएगी जो नियम में भरपाई की नियमावलियों की खामियों की पड़ताल कर, मतलब जितने भी नियम कानून बने हुए हैं अभी तक स्कॉलरशिप के, उन सारे को दोबारा रिव्यू करेंगे। एक बार देखा जा रहा है फिर से उनमें क्या मतलब कहाँ बदलाव किया जा सकता है, तो उनको बदलने की तैयारी कर रहे हैं। इसी न्यूज़ का एक दूसरा पार्ट है कि ये वाला उसी न्यूज़ का है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग निदेशालय द्वारा छात्रवृत्ति व फीस भरपाई योजना के पृथक मानक तय करने के मामले में आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने इस बारे में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप से बात की तो उन्होंने इस खामी को स्वीकार किया। यह प्रकरण उनके संज्ञान में है और उन्होंने विभाग के ऊपर अपर मुख्य सचिव तथा निदेशक को निर्देश देकर 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। वही जो मैंने आपको एक रफली में बता देता हूँ, मैं पहले पढ़ा रहता हूँ कि जो नियम है उसको रिव्यू करके बदलाव करने की कोशिश करने वाले हैं। बेसिकली ये क्या बोलते हैं, चाह रहे हैं कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज करें, जो नियम कानून है उसकी थोड़ा और टाइटन करें। इस बार ज़्यादातर नियम ऐसे ही आ रहे हैं जो छात्रों के हित में नहीं। मैं मतलब पर्सनली बता रहा हूँ, आप अगर देखा होगा आपने, ज़्यादातर नियम और बदलाव जो हो रहे हैं आपके अपोजिट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स को बेनिफिट पता नहीं कैसे करेंगे, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं कोई भी नियम जो बदल रहे हैं कि स्टूडेंट्स के वो पक्ष में जा रहा है, सारे उनके खिलाफ ही जा रहे हैं। सो ये थी अपडेट मैं जो दोनों आपको देना चाह रहा था नियम से रिलेटेड, कि एक ये रिपोर्ट वाली और दूसरी की ये कॉमन प्रवेश परीक्षा और डेट वाली बात मैंने आपको पहले बता दी। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और हाँ चैनल पर अगर नए हो, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो